एक तरफ लोगों का इलाज करने वाला डॉक्टर, दूसरी तरफ काले जादू का शक, मानसिक तनाव और दिन दहाड़े हुई ऐसी खौफनाक हत्या जिसने पूरी दिल्ली को हिलाकर रख दिया। माउंट कैलाश में घरेलू सहायिका मीना की क्रिकेट बैट और चाकू से बेरहमी से जान लेने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर एक पढ़ा लिखा और समाज में सम्मानित डॉक्टर मनीष गुप्ता के अंदर ऐसा कौन सा डर, वहम या तनाव पल रहा था जिसने उसे इतनी बर्बरता करने को मजबूर कर दिया। पुलिस अब अंधविश्वास, मानसिक स्थिति और पारिवारिक तनाव समेत सभी एंगलों से सनसनीखेज हत्याकांड की जांच में जुटी है। दिल्ली के पॉश इलाके माउंट कैलाश की शांत गलियों में गुरुवार सुबह जो हुआ उसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। एक ऐसा डॉक्टर जिसे लोग कई सालों से समाज सेवा करने वाला, पढ़ा लिखा और सम्मानित व्यक्ति मानते थे, एक MBBS डॉक्टर, उसी पर अपनी घरेलू सहायिका की बेरहमी से जान लेने के आरोप लगे हैं। सवाल सिर्फ एक महिला की जान लेने का नहीं है, बल्कि ये भी है कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि एक स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने दिन दहाड़े क्रिकेट बैट और चाकू से इतनी खौफनाक तरीके से अपनी नौकरानी पर हमला कर दिया। मृतका की पहचान 45 वर्षीय मीना के रूप में हुई है, जो पिछले 10 से 15 साल से माउंट कैलाश के कैलाश हिल्स स्थित घर में काम कर रही थी। आरोपी डॉक्टर का नाम डॉक्टर मनीष गुप्ता 50 साल है, जो कि पेशे से MBBS और स्किन स्पेशलिस्ट है। उनकी पत्नी भी एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है। पड़ोसियों के मुताबिक डॉक्टर मनीष गुप्ता पिछले करीब 15 वर्षों से इलाके में रह रहे हैं और उन्हें एक शांत स्वभाव का, विनम्र और काम से काम रखने वाला व्यक्ति माना जाता है। यही वजह है कि जब हत्या की खबर सामने आई और मामला इस डॉक्टर से जुड़ा हुआ रहा तो सभी स्तब्ध रह गए। दक्षिण पूर्वी दिल्ली के DCP हेमंत तिवारी के अनुसार गुरुवार सुबह 11:36 पर कंट्रोल रूम को एक कॉल मिली। अमर कॉलोनी इलाके में एक इमारत की छत पर महिला खून से लथपथ हालत में पड़ी हुई थी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। वहां का नज़ारा भयावह था। महिला की लाश छत पर पड़ी थी और पास में खून से सना बैट और एक चाकू बरामद हुआ। जांच में सामने आया कि गुरुवार सुबह करीब 10:30 बजे मीना रोज की तरह डॉक्टर के घर पर काम पे आई थी। उसने घर के कपड़े धोए और उसे सुखाने के लिए छत पर चली गई। इसी दौरान डॉक्टर मनीष गुप्ता भी उसके पीछे छत पर चले गए। आरोप है कि करीब 11:15 पर डॉक्टर ने अचानक क्रिकेट बैट से मीना के सिर पर कई वार किए। महिला जमीन पर गिर गई तो उस पर चाकू से भी हमला किया गया। हमले की क्रूरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आरोपी तब तक नहीं रुका जब तक महिला की जान नहीं चली गई। सबसे चौंकाने वाली बात यही है कि हत्या के बाद डॉक्टर आरोपी वहां से भागा नहीं। पुलिस के मुताबिक वो शव के पास ही बैठा रहा। जब पुलिस पहुंची तो उसने कथित तौर पर अपना अपराध स्वीकार किया। एक पड़ोसी ने देखा और उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया। डॉक्टर ने कहा कि मुझे फांसी दे दो। इसके बाद पुलिस ने मौके से डॉक्टर मनीष गुप्ता को हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया। इस्तेमाल में क्रिकेट बैट और चाकू को भी बरामद किया गया है। पूरे मामले में सबसे ज़्यादा चर्चा उस वजह की हो रही है जो आरोपी ने पुलिस को बताई। पूछताछ में डॉक्टर ने दावा किया है कि मीना उसके घर पर नेगेटिव एनर्जी लेकर आते थे और परिवार पर काला जादू कर रहे थे। डॉक्टर का कहना है कि इसी वजह से उसकी पत्नी और बच्चा उसकी बात नहीं मानते थे। लंबे समय से परिवार पर दबाव बना रहा था कि मीना को नौकरी से निकाल दिया जाए, लेकिन परिवार तैयार नहीं था। इसी बात को लेकर घर में कई बार बहस भी हुई थी। हालांकि पुलिस सिर्फ काला जादू वाले एंगल पर जांच नहीं कर रही है। जांच अधिकारी ये भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं डॉक्टर मनीष गुप्ता मानसिक तनाव, अवसाद या किसी अन्य मनोवैज्ञानिक समस्या से तो नहीं जूझ रहे थे। पड़ोसियों और कुछ परिचितों ने यह बताया है कि पिछले लंबे समय से उनका जो व्यवहार है उसमें बदलाव देखा जा रहा था। इसलिए पुलिस उनके मेडिकल रिकॉर्ड्स और मानसिक स्थिति की भी जांच कर रही है। हाल फिलहाल जो ये सनसनीखेज मामला सामने आया, इस वारदात ने एक बार फिर अंधविश्वास और मानसिक स्वास्थ्य जैसे गंभीर मुद्दों को सामने ला दिया है। एक तरफ एक पढ़ा लिखा MBBS डॉक्टर जो लोगों का इलाज करता था, दूसरी तरफ कालो जादू जैसा शक और वहम। आखिर सच्चाई क्या है? इसका जवाब पुलिस जांच के बाद सामने आ ही जाएगा। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी डॉक्टर मनीष गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की हर पहलू से गहन जांच की जा रही है। लेकिन इस खौफनाक हत्या ने पूरे माउंट कैलाश और दिल्ली को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कभी कभी अंधविश्वास, डिप्रेशन और अंदरूनी डर इंसान को किस हद तक खतरनाक बना सकता है। हाल फिलहाल ये रहस्यमय पूरा मामला बना हुआ है। विश्वास करना मुश्किल है कि एक MBBS डॉक्टर भी इस तरह की अंधविश्वास की बातों पर विश्वास कर सकता है।